डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंट फॉर सर्जिकल प्रोसीजर। मेन जो सर्जिकल प्रोसीजर किए जाते हैं उसमें कौन कौन से ऐसे उपकरण यानी कि कौन कौन से ऐसे औजार यूज़ किए जाते हैं, तो हम उनके नेम देखेंगे और हम उनके बारे में थोड़ा देखेंगे कि कौन सा औजार किसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से ऐसे कंटेंट देखेंगे हम। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर कितने टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो देखेंगे, फिर उन टाइप्स के अंदर भी उनके पर्पसेस क्या होते हैं, टाइप ऑफ वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके भी कितने टाइप होते हैं, इनके हेडिंग सब हेडिंग आज हम देखेंगे, उसके यूज़ देखेंगे, फिर रिट्रैक्टर्स देखेंगे। जो रिट्रैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके पर्पस क्या होते हैं, उनके टाइप क्या होते हैं, उनके नेम क्या होते हैं, ये आज हम देखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखिए कि जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं यानी कि जो उपकरण होते हैं जो कि स्पेशली कैसे डिज़ाइन किए होते हैं, जो जो टूल यानी कि जो डिज़ाइन किए हुए जो उपकरण होते हैं, जो ओटी में यूज़ किए जाते हैं, ऑपरेशन थिएटर में यूज़ किए जाते हैं, वो परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक एक्शन को कैरी आउट करने के लिए। ठीक है, यानी कि जैसे ऑपरेशन होगा, जैसा ऑर्गन होगा, उसी के शेप का वो औजार होगा। ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट होगा जिससे कि इजीली क्या हो पाए, वो ऑपरेशन सक्सेसफुली हो पाए। तो ड्यूरिंग सर्जरी और ऑपरेशन सच द मॉडिफाइंग बायोलॉजिकल टिश्यू और प्रोवाइड असेस फॉर व्यूइंग इट। तो वो औजार इस तरीके बने होते हैं कि जिस भी ऑर्गन का ऑपरेशन किया जा रहा है या जिस भी पार्ट का ऑपरेशन किया जा रहा है, जिस टिश्यू को भी उसमें उससे हैंडल किया जा रहा है, वो इजीली क्या कर सके, उसको असिस कर सके, मतलब उसको देखने में हेल्प कर पाए और वो उसको पकड़ पाए इजीली, हम उसमें क्या कर सके, सर्जन काम कर पाए। तो ये जो होते हैं दो टाइप के होते हैं स्पेशली ग्रास्प, एक तो होते हैं ग्रास्पर टाइप के होते हैं और दूसरे होते हैं रिट्रैक्टर टाइप के। तो ग्रास्पर से नाम ही समझ में आ रहा है, ग्रास्प करना, ठीक है, यानी कि गैस्पर्स। गैस्पर्स का मतलब होता है, गैस्पर्स मीन होता है फॉरसिप्स, यानी कि ये क्या होते हैं, एक होल्डिंग एंड ग्रास्पिंग, ग्रैप्स करने वाले होते हैं। ठीक है, गैस्पर्स कौन से होते हैं, जो कि ग्रास्प करते हैं, यानी कि मगर जिसे कि हम पकड़ने में यूज़ करते हैं जिसका। ठीक है, और पकड़ के उससे क्या कर सकते हैं, सर्जरी को कर सकते हैं, यानी कि उसको आप हैंड में इजीली होल्ड कर सकते हैं। फिर है रिट्रैक्टर। रिट्रैक्टर का मतलब होता है कि स्प्रेड करना किसी भी चीज़ को, ये फैलाने में काम आता है। स्प्रेड जो होता है ना, स्प्रेड करना मतलब कोई भी स्किन के अगर ओपन सर्जरी हो रही है, ओपन स्किन कर रहे हैं, यानी कि रिब्स की सर्जरी हो रही है या कोई टिश्यू के हो रही है या कोई वूंड है, उसका कुछ अंदर काम करना है, तो क्या करेंगे, उसमें कट लगाएंगे, तो उन दोनों को क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है ताकि इजीली अंदर काम हो पाए। तो ये कौन काम करता है, रिट्रैक्टर काम करता है। ठीक है, फिर है गैस पर सच एज फॉरसिप। अब हम ये जो टाइप देखे तो जो नंबर 1 वाला है ग्रास पर करने वाला, तो ये जो ग्रास्पर्स होता है इसमें आती है जैसे कि फॉरसिप्स। ठीक है, तो ये फॉरसिप्स जो होती है ये लैटिन वर्ड से फोर्सा से ली गई है। ये जो वर्ड होता है फोर्सा का मतलब होता है कि ट्रैप करना और स्नेर करना, यानी कि उसको क्या करना, उसको पकड़ के रखना, फंदा या जाल बना के रखना, कहने का मतलब एक तरीके से। ठीक है, उसे पकड़ना। तो ये जो होता है ये एक सीजर की तरह, ये जो फोर्सिप्स होती हैं ये कैंची की तरह होते हैं देखने में इंस्ट्रूमेंट, और ये हमें मतलब ज़्यादातर हर सर्जरी में ये यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और इसका काम होता है ग्रास्प करना और होल्ड करना, यानी कि कोई भी जो भी स्मॉल ऑब्जेक्ट है जिसको आप अपने फिंगर से नहीं कर सकते हैं होल्ड, और फिंगर आपका जो होता है वो टू लार्ज हो जाएगी एज कम्पेयर टू द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट टू बी हेल्ड, यानी कि जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं वो आपका जो हैंड होते हैं या आपके जो फिंगर होते हैं वो उसको उतना देर होल्ड नहीं कर पाएंगे। अगर वो होल्ड करेंगे तो काम कैसे कर पाएंगे ना। और कभी कभी क्या होता है, इतना ज़्यादा छोटा ऑपरेशन होता है, इतना ज़्यादा छोटा होल्ड होता है कि वहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं जा सकता है, आपके हैंड नहीं जा सकते हैं। तो प्रॉपर करने के लिए आपके फिंगर वहाँ पे नहीं जा पाएंगे, तो यही इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं, उसको ऑर्गन को होल्ड करेंगे और वहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या होता है, मतलब इसका उद्देश्य क्या होता है, उसको टिश्यू को क्या करना है, पकड़ना है, और जो ऑर्गन है उसकी वॉल को होल्ड करना, मतलब कि वहाँ पे को क्या करना, उसको जो है उनको जैसे कुछ ऑर्गन है उसका कुछ ऑपरेशन होना है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या क्या करना है, ग्रास्प करना, जैसे कोई ऑर्गन है, फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गन है। ठीक है, तो उसको क्या करना, पकड़ के रखना है, और वहाँ पे को इजीली वहाँ पे सॉरी ये है, देख रहे हैं हम इस ये जो हाँ, यहाँ पे थे ना हम लोग कि उसको जो टिश्यू को पकड़ के रखना होता है और ऑर्गन की वॉल को
पकड़ के रखना होता है, इनका ये काम होता है फॉरसेप्स का, ठीक है। और सूचर जो निडिल होती है, जैसे कि अब कट लगाया, जैसे ही इंसिजन दिया और इसके अंदर काम किया, तो ये जो बाहर की जो लेयर होती है उसको कैसे पकड़ के अलग अलग साइड में करना, और अंदर जो टिश्यू होते हैं उनको भी होल्ड करके रख देना। जैसे ब्लीडिंग हो रही है अचानक की, ठीक है, अब कट करेंगे तो नेचुरली कि ब्लड वेसल्स कट होंगी, तो अब बार बार उसको हर समय कॉटरी नहीं कर सकते या उसको टाई नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, उसको इन्हीं आर्टरी जो फॉरसिप्स होती हैं, इनके नेम होते हैं, तो वो उससे पकड़ के उसको रख देंगे साइड को और अपने अंदर काम करते रहेंगे। और वो फिर उसके बाद धीरे धीरे उस कुछ 5 मिनट 15 मिनट के बाद उसको खोल देंगे, तो वो जो ब्लीडिंग होती है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, कॉटराई हो जाती है, यानी कि वो स्टॉप हो जाएगी। कहने का मतलब वहाँ पे वो रुक जाएगी और फिर वो अपना काम करेंगे। तो वहाँ पे इतनी देर तक नहीं पकड़ के रख सकते, तो वो उससे क्या करते हैं, उससे ये जो फॉरसिप्स होते हैं इसका यूज़ करते हैं। तो क्या करना होता है, इसमें जो सूचर अगर लगाते हैं, जब भी किसी का ऑपरेशन होता है तो उसके बाद अगर उसकी ओपन सर्जरी हो रही है तो बाद में क्या लगेगा, उसको सूचर लगेंगे। तो उसमें ये निडल को जो फॉरसिप है उसको क्या करती है, निडल को होल्ड करके रखती है, ताकि जो बिना बिना किसी को डैमेज करे हुए अदर टिश्यूज़ को वो क्या करती है, जहाँ पे उसको इंसर्ट करना होता है आप इंसर्ट करेंगे और वहाँ पे को वो टाई हो जाएगी। यानी कि जैसे कि जब स्विंग करते हैं ना, कोई कपड़े सिलते हैं, तो क्या होता है कि दोनों जो कपड़ों की जो लेयर होती है वो आपस में दो रख के उसको सिलते हैं। तो उसी तरीके से जो टिश्यू होते हैं उनकी दोनों को जो एजेस को मिला के क्या करते हैं, निडल होल्डर के से हेल्प से निडल को पकड़ के उससे और आप सूचर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप उसको बिना क्षति पहुंचाए, बिना हार्म पहुंचाए कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सर्जिकल फॉरसिप कैन मैनिपुलेट जो डेलिकेटेड टिश्यू होते हैं उनको मैनिपुलेट करने में भी काम आती है, जो अफेक्टेड एरिया होता है जहाँ पे काम कर रहे हैं। अब वहाँ पे कुछ आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, मैनिपुलेट करना है, कुछ चेंजेस करना है, हेर फेर करना है वहाँ पे जो भी टिश्यू होते हैं उसमें कुछ चेंजेस करना है वहाँ पे। तो क्या होगा वहाँ पे, उसको आप इन फॉरसिप्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और दे आर जो होता है रेजिस्टेंस टू डैमेज व्हेन यूज टू रिमूव सूचर निडल। अगर आप सूचर जो निडल होती है, यानी कि जब आप क्या करते हैं किसी को जो सूचर होता है ना, जब उसको सिलाई की जाती है, दोनों जो टिश्यू होते हैं जब उनकी क्या की जाती है, उसको कट करने के बाद क्या करेंगे, उसको एक करते हैं, फिर तो क्या करेंगे उसको बिना डैमेज करे हुए। तो ये क्या होता है, दे आर रेसिस्ट टू डैमेज, बिना रेसिस्ट डैमेज को क्या करता है, उसका प्रतिरोध करेगा, डैमेज किए बिना ही क्या करेगा, वो पूरा जो पार्ट है उसको स्विंग मतलब सिल देगा, ठीक है, निडल होल्डर और निडल। तो फिर अब दूसरे टाइप के हैं नॉन लॉकिंग फॉरसिप। तो ये जो नॉन लॉकिंग जो फॉरसिप्स होते हैं जनरली ये क्या होती है, थंब फॉरसिप्स होती हैं, इसको लॉक नहीं कर सकते। थंब फॉरसिप मतलब आपने देखी होगी, मैं अभी आपको लास्ट में दिखाऊंगी, सब मैंने बना के रखे हैं इसमें ये मतलब इसमें मैंने डाल रखे हैं स्नैप्स, आपको मैं दिखाऊंगी इसके, ठीक है। तो इसको थम फॉरसिप बोलते हैं, जो कि इसको लॉक नहीं किया जाता है, इसको पिक किया जाता है, यानी कि इसको होल्ड करके आप काम करते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द वे जो ऑन द बेसिस ऑफ द वे इट इज़ हेल्ड एंड फंक्शन इज जनरली परफॉर्म, और इसको होल्ड करके आप क्या करते हैं, अपना परफॉर्म करते हैं, जो भी काम करना होता है, इससे डिसेक्शन करना होता है, कोई पार्ट पकड़ना होता है उसके लिए इससे करते हैं, ठीक है। क्योंकि आप फिंगर से नहीं पकड़ सकते हैं ना, वो स्लिप हो जाएगा। तो नॉन लॉकिंग फॉरसिप होती है, इसको लॉक तो नहीं कर सकते लेकिन आप होल्ड कर सकते हैं अपने थंब से जब तक कि आप काम कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड दीज फॉरसिप्स कम टू फॉर्म, ये दो तरीके से होती है, हिंगेड एट वन एंड अवे फ्रॉम द ग्रास्प एंड। तो एक तो होता है जो जहाँ पे आपने पकड़ा होता है उससे दूर में वो उसका जो एंड होता है वो होता है, ठीक है, पिकअप करने वाला जो एंड होता है वो ग्रास्पिंग जो हैंड है उससे काफ़ी दूर होगा। और एक होता है कि जो मिडिल में होता है, हिंगेड इन द मिडल, यहाँ पे इसका जो काम करने का जो होल्ड करने का जो टिप है वो मिडिल में होगी, जैसे कि सीजर पे, ठीक है। तो ये इसमें आप देख सकते हैं, जैसे ये है थंब फॉरसिप, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये इसमें कट से बने हुए हैं, आप इसको यहाँ पे पकड़ेंगे और यहाँ से इसका काम चल रहा है। इसमें भी इस तरीके के कट बने होते हैं, मतलब ब्लंट होता है ये, ताकि ये क्या ना, ये जो होता है डेलिकेटेड जो टिश्यू होते हैं उसको ये हार्म नहीं पहुँचाता है, इंजर्ड नहीं करता, लेकिन आप यहाँ से पकड़ के उसको थंब से पकड़ के यहाँ पे से डिसेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब हो गया लॉकिंग फॉरसिप। तो देयर आर, ये जो होती है हिंगेड इन द मिडल
अब ये जो होती है इनके मिडल में, एंड हैव द प्रोविज़न ऑफ द लॉकिंग, ये मिडल में होती है। और इनका जो लॉकिंग सिस्टम होता है इसमें, जब भी आप इसको जहाँ से आप इसको पकड़ते हैं, ग्राफ्स करते हैं, तो आप उसको क्या करते हैं, क्लोज पोजिशन इन टू हेल्प द इंडिविजुअल ग्राफ। जब आप उसको पकड़ते हैं तो आप उसमें क्या होता है, लॉकिंग सिस्टम होता है, उसको लॉक कर सकते हैं पकड़ने के बाद, और उससे क्लैम कर सकते हैं, आप होल्ड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, जहाँ पर भी आप काम कर रहे होते हैं क्लैम कर सकते हैं आप उसको, ठीक है। एंड वाइल द, मतलब क्लैम का मतलब होता है दबाना, होल्ड करना होता पकड़ना, ठीक है, और उसकी पोजीशन को बनाना। तो ये सब पोजीशन ही मतलब अपनी पोजीशन किस तरीके से आपको होल्ड करना वो आप कर सकते हैं और लॉक कर सकते हैं। जैसे कंडीशन में आपको चाहिए आप उसको लॉक भी कर सकते हैं वाइल द सर्जरी बीइंग परफॉर्म, जिस समय आप सर्जरी कर रहे होते हैं। यानी कि आपने क्या किया, टिश्यू आपको प्रॉब्लम कर रहा, असिस्टेंट भी नहीं है, तो आपने क्या करा, 2 फोर्सेप्स से 2 इधर लगाए टिश्यू में, 2 इधर लगाए, और उसको स्किन को दोनों साइड को अलग अलग कर दिया, और तो आपको बीच में काम कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आर्टरी फोर्सेप्स से आपने क्या करा, ब्रीडर को पकड़ के साइड में ऐसे साइड में रख दिया, और फिर आप इसमें काम कर रहे हैं। क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि एक एक जो ये माइन्यूट जो होते हैं ना, ये जो कैपलरीज होती हैं, इसको टाई करते हुए जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो इसलिए ये जो फोर्सेप्स होते हैं ये जल्दी जल्दी काम करने में हेल्प करते हैं, और इसमें लॉक होता है तो ये ओपन भी नहीं होता, जब चाहो तब इसको आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। ये जो फोर्सेप्स होती है इनको क्लैम्प्स भी कहते हैं, बिकॉज द क्लैम्पिंग फंक्शन विथ विच दे आर एसोसिएटेड। ये क्लैंपिंग का भी मतलब क्लैम्प भी करती है, यानी कि इसको पकड़ के भी रखती हैं, और तो इसको क्लैम्पिंग भी कहते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस द सर्व लॉकिंग में बी कॉल्ड, इसको इस पर्पस के लिए जब हम यूज़ करते हैं, लॉकिंग सिस्टम भी इसमें होता है, इसको हेमोस्टेट भी बोलते हैं, और इसको ऑल्सो नॉन आर्टरी फोर्सेप, तो इसको आर्टरी फोर्सेप भी बोलते हैं, जो कि कॉमन है, इसके नेम से आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपने भी आर्टरी ही ज़्यादा सुना होगा, आर्टरी फोर्सेप, ठीक है। तो आर्टरी फोर्सेप को हेमोस्टेट भी बोलते हैं, हीमोस्टेट। और ये जो होता है ये कंप्रेस करने के लिए होता है आर्टरी को, और उसको ब्लड को रोकने के लिए, जैसे मैं बार बार बता रही हूँ कि जब कहीं पर भी नाइफ चलाते हैं, जिस भी पोजीशन जिस भी पार्ट में ऑपरेशन करना होता है, तो स्किन से अंदर को जाएंगे ना, तो वहाँ पे काफ़ी ब्लीडर होते हैं, जो भी कैपिलरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, वो क्या होती हैं, कटती रहती हैं, तो कटने के बाद क्या करेंगी, ब्लीड करेंगी। तो ये ही आर्टरी फोर्सेप से पकड़ पकड़ के उसको साइड को रखते चले जाते हैं, जिससे कि वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली फिर क्या हो जाती है, ब्लीडिंग रुक जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद है निडल होल्डर, व्हेन दे आर यूज टू होल्ड अ निडल इन लॉक। तो निडल होल्डर का काम होता है कि निडल को अच्छी तरीके से ग्रास्प कर लेना, मतलब पकड़ के रखना, जिससे कि वो उसकी पोजीशन बनी रहती है, और वो जो टिश्यू होता है उसमें सूचर लगाने में वो काम आती है। तो जिस तरीके की पोजीशन में आपको पकड़ना होता है आप उस तरीके से उसको पकड़ लेते हैं। अब मैं उसके लिए बाद में आपको सूचर का भी डालूंगी, तब आपको दिखाऊंगी। इसके जो अब हीमोस्टेट और जो ये आर्टेरियल फोर्सिप होती है, इनके 3 फंक्शन होते हैं। एक तो होता है क्लैम्प, जो कि स्मॉल ब्लड वेसल्स को कंट्रोल करता है, ब्लीडिंग, जो मैं बार बार बता रही हूँ, और होता है ग्राफ्स, ये जो होती है पकड़ के रखना होता है। एक तो होता है दबाना, जो कि उन आर्टरी फोर्सेस को दबाएगी, ग्राफ्स करना मतलब पकड़ना सुपरफिशियल टिश्यूज़ को, ड्यूरिंग जब भी आप काम कर रहे होते हैं, डीप वुंड में आपको जाना होता है, और कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट को यहाँ पे से डैमेज टिश्यू को हटाना होता है, तो ये क्या करेंगे, उस डैमेज टिश्यू को पकड़ेंगे और ग्राफ्स करके उसको बाहर निकालने में हेल्प करेंगे। यहाँ से पकड़ेंगे, आपने यहाँ से हैंड से पकड़ा और इसको कहाँ डाला, जो वुंडेड एरिया है वहाँ आपने डाला जहाँ आपको काम करना है, और उस ऑब्जेक्ट को पकड़ के आप क्या करेंगे, बाहर लाएंगे, क्योंकि आपके जो फिंगर हैं वो उसमें नहीं जा सकते, फिंगर से आप काम नहीं कर सकते, हो सकता है वो फिंगर वहाँ जाए ना, और या फिर वो उसको ग्राफ्स ना पकड़ ना पाए, या फिर वो स्लिप हो जाएगा। लेकिन इससे वो इजीली क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाता है। जो भी डेड टिश्यूज़ होते हैं, क्लीनिंग करनी होती तो भी इसका यूज़ किया जाता है, या फॉरेन ऑब्जेक्ट को निकालने के लिए भी यूज़ किया जाता है, ड्रेसिंग में भी आप इसका यूज़ करते हैं, है ना। एक्सपोजिंग, और तीसरा है एक्सपोजिंग, एक्सप्लोरिंग एंड विजुअलाइजिंग। अब पहला है मतलब इसको क्या करना है, जो भी आप काम जहाँ पे कर रहे हैं उसको एक्सपोज करना, ओपन करना है, और उसको एक्सप्लोर करना, देखना है, वहाँ पे विजुलाइज भी करना होता है डीप टिश्यूज़ को। तो यही सब इसके काम होते हैं। निडल होल्डर, अब ये जो निडल होल्डर है ये देखिए, अब इसमें एक आईसी बनी होती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर ये इस तरीके से ब्लंट होता है, और यहाँ पे इसके अंदर इस तरीके से एक आई होल बने होते हैं दोनों साइड में, जिससे कि जो निडल होती है वो ग्राफ्स करने में हेल्प, मतलब पकड़ने में हेल्प होती है। और यहाँ से आप इसको कैंची की तरह होता है, यहाँ ये जो है ये लॉक होते हैं, ठीक है। आपको कितना टाइट चाहिए वो आप इसमें 1 2 3 करके, ज़्यादा टाइट चाहिए तो आप पूरा यहाँ तक बंद कर लेंगे, कम टाइट चाहिए तो आप यहाँ तक करेंगे 1 में, ठीक है। तो ये लॉक सिस्टम होता है इसका। तो इसको निडल को जो
होता है निडल होल्डर को क्या कह सकते हैं आप, निडल ड्राइव भी बोलते हैं इसको, निडल फोर्सिप भी बोलते हैं, ठीक है। इसका जैसे मैंने बता दिया कि निडल को होल्ड करना होता है और उसको पुश करना होता है, यानी कि उसको जो होता है आपको क्या करना होता है, उसको धकेलना। जैसे एक टिश्यू में पकड़ा पहले उसको फिर दूसरे टिश्यू में पकड़ा और उसको क्या कर देना, टाई कर देना है। तो वो निडल जो होती है उसमें ऑलरेडी आजकल आपने देखा होगा, मैं आपको वो भी बता दूंगी, वो वाला भी वीडियो बना दूंगी, जिसमें आप विक्रेल होती हैं, थ्रेड होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उसमें डालना नहीं होता, ऑटोमेटिक ही वो डले होते हैं और स्ट्राइल होते हैं, ठीक है। और तो ये काम इस निडल होल्डर का होता है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, उसको आप निडल को यहाँ पे एक दोनों के बीच में रख के उसको होल्ड करते हैं, क्लैम करते हैं उसको, मतलब पकड़ के रखते हैं। और फिर उस निडल को क्या करते हैं, दोनों जो जो भी एजेज होती हैं दोनों किनारों में उसको जोड़ते हैं, ठीक है, और उसको उसकी रिपेयर कर देते हैं उसको, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो निडल होती है वेरियस टिश्यू थ्रू द हैविंग अ कीप स्क्वीजिंग द ग्रीस, ठीक है। और ये जो होता है इस तरीके से हर तरीके के जहाँ पे भी सर्जरी होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ जो टिश्यूज़ होते हैं उनके थ्रू होते हुए ये क्या करता है, और उसको रिपेयर करने के लिए अलाउ करता है। तो यहाँ पे को आपने क्या करा, वो निडल लगाई और यहाँ से होल्ड करा, इसको पकड़ा और फटाफट उसको मैं क्या कर दिए, सूचर लगा दिए। अगर हाथ से आप करेंगे तो निडल की पोजीशन भी नहीं बन पाएगी, वो स्लिप होगा और वो नहीं हो पाएगा। तो इससे आप आराम से कर सकते। तो ये कुछ कॉमन यूज़ करने वाली जो फॉर्सिप्स हैं, इंस्ट्रूमेंट है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये है स्पंज होल्डिंग फॉर्सिप, ये देखिए। तो ये इसका जो एंड होता है इस तरीके से इसमें चौड़ा बना होता है ना, ये देखिए राउंड बना है, जिसमें कि आपका यहाँ पे स्पंज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ड्रेसिंग मटेरियल होता है, स्पंज होता है। जो भी आप इसमें से स्पंज उठाते हैं, जब सर्जिकल प्रोसीजर करने होते हैं, तो जब आप उसकी ट्रॉली तैयार करते हैं तो कौन कौन से उसमें ड्रेप रखने हैं। अब मैं ड्रेप करके नाम आया तो ये ड्रेप भी आपको बताना पड़ेगा। ड्रेप उसे कहते हैं जब पेशेंट का जब ऑपरेशन होता है उसको जिससे कवर किया जाता है, जिन कपड़ों से, उसको ड्रेप कहते हैं। ड्रेपिंग करना यानी कि उनको कपड़े उड़ाना, जो भी कपड़े वहाँ के सर्जिकल के बने हुए थे, ऑटोक्लेविंग जो होते हैं ना, वो स्टेराइल जो क्लोथ होते हैं वो उससे कवर किया जाता है और उतना ही एरिया को ओपन किया जाता है जितने में ऑपरेशन होता है। उन सब क्लोथ को इसी से पकड़ा जाता है, ठीक है, ये होल्ड करने के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं स्पंज होल्डिंग फॉर्सिप। ये समझ में आ गया होगा। ये चौड़ा पार्ट होता है, बाकी ये इस तरीके से लॉक भी कर सकते हैं इसको। यहाँ पे आप इसी तरीके से इसको पकड़ते हैं और ये थोड़ा फॉर्सिप्स वगैरह से लंबा होता है और इसमें इस तरीके से गोल जो ये बना हुआ है, राउंड सा इसका सर्कल बना है, इसमें ये ओपन होता है सर्कल और यहाँ पे इसमें ब्लंट बने होते हैं, ब्लंट होता है ये थोड़ा, ठीक है, ताकि वहाँ पे जो भी स्पंज है, ड्रेसिंग मटेरियल, वो फंस जाए और वो स्लिप ना हो। फिर है आर्टरी फॉर्सिप। आर्टरी फॉर्सिप तो वो अभी मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए, ये है ना आर्टरी फॉर्सिप, ये है, बस सिंपल सी है। ये इसमें भी यहाँ पे मैंने दिखाया था आपको कि इसमें भी क्या होता है, ब्लंट होते हैं, ये भी इसमें भी इस तरीके से कट लगे होते हैं और यहाँ से इसको क्लोज कर सकते हैं। ये भी ब्लड क्लॉट करने के काम में, टिश्यू में, ड्रेसिंग में, हर चीज़ में काम आता है। अब यहाँ पे देखिए बायोप्सी फॉर्सिप, ठीक है, ये बायोप्सी फॉर्सिप है। तो बायोप्सी फॉर्सिप भी देखिए सीजर की तरह बनी, यहाँ से आप इसको क्या करते हैं, होल्ड करते हैं और जब इसको आप ओपन करेंगे तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा और जब इसको आप क्या करेंगे, एक दूसरे के पास में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो जब इसको क्लोज करके अंदर डालना होगा जहाँ पे आपको बायोप्सी लेनी है। बायोप्सी किसे कहते हैं, जब आप एक टिश्यू को लेते हैं किसी जहाँ पे कि भी आपको टेस्ट कराना होगा, जिस भी ऑर्गन का या जिस भी पार्ट का, तो वहाँ से आप क्या करते हैं, टिश्यू को लेके लैब में भेजते हैं टेस्ट के लिए कि उसमें क्या है, डिटेक्ट करने के लिए, उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो ये क्या करता है, उस यहाँ पे ये ग्रास्प पकड़ लेता है उस टिश्यू को। तो ये सीधे डालने के बाद उस होल पे पहले नाइफ से आप एक इंसिजन लगाते हैं, छोटा सा कट लगाएंगे और फिर इस बायोप्सी फॉर्सिप को उस कट से अंदर डालेंगे और फिर वहाँ जाके इसको ओपन कर देंगे। तो ये इस तरीके से मुंह इसका ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद ये होल्ड करके वो जो भी मटेरियल है उसको ले आता है बाहर, ठीक है, और फिर उसको बायोप्सी बॉटल, कल्चर बॉटल में डाल के लैब में भेजना होता है, जो कि पहले से ही रिपेयर तैयार रहती है। अब है बोन कटिंग फॉर्सिप। ये देखिए बोन कटिंग फॉर्सिप, ये शार्प होती है, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ना सुपारी जिससे काटते कभी आपने ध्यान दिया होगा, वो सेम हुई है। तो बोन इससे क्या किया जा रहा है, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन इसका यूज़ करते हैं, जो बोन होती है उसको कट करते हैं, इससे उसका अलाइनमेंट करते हैं। जैसे एक्स्ट्रा बोन की ग्रोथ हो गई है, काफ़ी टाइम से उसका फ्रैक्चर था और वो वहीं पे हील होने लगता है, टेढ़ा मेढ़ा जुड़ जाता है, कभी कभी लेट हो जाता है, तो ये उससे क्या करेंगे, क्रश उसको कट करेंगे जो एक्स्ट्रा बोन हो गई, या फिर जो
जो कुछ उसको अलाइनमेंट में लाने के लिए उसकी शेपिंग करेंगे, तो उसको कट करने के लिए ये काम आता है, ठीक है। उसके बाद है ये देखिए आप बोन होल्डिंग फॉर्सिप। अब ये बोन होल्डिंग फॉर्सिप कैसी, ये देखिए इसका ये लॉक है, इसको आप जब पूरा ओपन कर देंगे तो ये पूरा खुल जाएगा, ठीक है। और जब इसको लॉक करेंगे तो जितना आपको इसका मुंह छोटा करना पड़ेगा, इसको नीचे को लाना पड़ेगा और यहाँ पे कोई ये स्क्रू लगा देंगे, तो ये इसके अंदर क्या हो जाएगी, बोन फंस जाएगी। तो ये होती है जैसे फीमर बोन हो गया, ह्यूमरस हो गया, जो राउंड बोन होती हैं ये, वो इसके अंदर आप क्या करेंगे, उसको होल्ड करते हैं, इसके अंदर बोन रखेंगे, तब आप दोनों ओर से बोन को पकड़ के एक अपनी ओर को खींचेंगे, इस मतलब उसको ट्रैक्शन देंगे और फिर उसकी अलाइनमेंट में लाके उसको जोड़ देंगे, तो ये उसका काम करता है। या फिर जहाँ पे बोन में कुछ नेलिंग डालनी होती है या कुछ स्क्रू डालना होता है, कुछ भी होता है, तो ये बोन को पकड़ के आप उसको क्या कर सकते हैं, अलाइनमेंट में ला सकते हैं, यानी कि प्रॉपर प्लेस में उसको रख सकते हैं इससे पकड़ के। अगर आप हाथ से करेंगे, फिंगर से करेंगे तो नहीं हो पाएगा, तो ये इसके काम आता है और टाइटली ये उसको होल्ड कर लेता, स्लिप नहीं होता है। अब ये हो गया कैथेटर फॉर्सिप, ठीक है। कैथेटर फॉर्सिप ये देखिए इस तरीके से बनी होती है। जब लैरिंजोस्कोप, जब पेशेंट को ये ज़्यादातर एनेस्थेसियोलॉजिस्ट एनेस्थेटिस्ट यूज़ करते हैं, तो ये इस तरीके से बना होता है सीजर की तरह, इसमें लॉक सिस्टम नहीं होता, सिर्फ आप इसको चिमटा जैसा होता है ना रोटी बनाने वाला, सेम वैसे ही है, पकड़ा इसको और ये इस तरीके से राउंडेड होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस कैथेटर को इससे ये यहाँ पे बना होता है टिप में, तो इससे आपको क्या करना होता है, कैथेटर को पकड़ के उसकी ट्रेकिया में डालना होता है, जब पेशेंट को जीए देना होता है ना, तो जीए देते समय आप उसको डालते हैं, तो ये उसके काम में आता है। तो कैथेटर को ये होल्ड करता है, ठीक है। और भी कुछ कैथेटर्स होते हैं जिससे कि इसी से इंसर्ट करके उसको इंसर्ट किया जाता है, ठीक है, जनरली। अब है जो मेन है वो तो एंडोटेकियल ईटी ट्यूब के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब है ये जो होता है कैटर्स फॉर्सिप हो गई, कैरेटर्स फॉर्स जो कैटर्स फॉर्सिप जो होती है वो होती है एक तरीके से, ये माइनर जो ऑपरेशन होते हैं उसके लिए यूज़ होती है, जैसे कि आई सर्जरी है या ईएनटी सर्जरी कुछ भी है, उसके लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। तो ये होती है क्यूरेटर सर्जरी, ठीक है, तो उसके लिए ये यूज़ होगा। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। और कुछ बचा है इसमें, ये बचा है इसमें ड्रेसिंग फॉर्सिप। ड्रेसिंग फॉर्सिप वही थंब फॉर्सिप जिसके मैं बोल रही थी, थंब से इसको ही होल्ड करते हैं, इसलिए थंब फॉर्सिप से भी आप इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए डर्मल फॉर्सिप एंड निपर, ये है देखिए, ये है ना डर्मल फॉर्सिप। यहाँ पे देखिए आप, जब क्या होता है कोई चीज़ डेड हो जाती है और उसको कट करना होता है, स्पेशली बोन, तो ये क्या करता है उसको कट, यहाँ पे देखिए कट, ये इस तरीके से यहाँ पे होल सा बना रहेगा और ये यहाँ से पकड़ेंगे आप उसको, उसके अंदर डालेंगे और उसको कट करेंगे, शेप देंगे निप एक तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया डर्मल फॉर्सिप एंड निपर, उसको ये शेप देने का काम करते हैं, नोचना जिसे बोलते हैं ना। तो कोई भी पार्ट होता है और वहाँ पे जैसे बोन एक्स्ट्रा हो गई, उसको उसको क्या करना है, अलाइनमेंट में लाना, शेप में लाना है, या फिर कहीं पे कोई वुंड है इस तरीके से आप उसको पकड़ के, कोई डेड टिश्यू है उसको भी, उसमें भी इसका यूज़ हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये बोन के लिए यूज़ किया जाता है। ईयर फॉर्सिप, अब देखिए ईयर फॉर्सिप कैसी है, इसमें भी कोई लॉक नहीं बना हुआ, ये सेम फॉर्सिप की तरह ही यहाँ से होल्ड करेंगे आप और जब आप इसको दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसको कैंची की तरह ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। और जब ये पास लाएंगे आप तो ये बंद हो जाएगा। तो बंद तरीके से ही आपको इसको ईयर में डालना होता है और वहाँ से कुछ भी जो भी काम करना होता है सर्जन वो अपना काम करते हैं वहाँ से, इसी से जो होती है ड्रेसिंग पकड़ के अंदर ले जाते हैं और वहाँ पर, क्योंकि हाथ से वहाँ जा नहीं सकता और कोई बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट जाएंगे नहीं, इंजरी हो जाएगी, तो ये उसी के शेप का बना होता है, ईयर के शेप का। तो ये पकड़ेंगे और इसको इसके ईयर के अंदर डालेंगे, वहाँ से आप जब वो सर्जरी करते हैं तो इससे वो उसको होल्ड करने में, वहाँ से कुछ सामान जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको बाहर निकालने में, या फिर वहाँ पे ड्रेसिंग मटेरियल को यूज़ डालने में ये इसका यूज़ आता है, ठीक है। अब है बैबकॉक, जो बैबकॉक होता है वो इंटेस्टाइनल फॉर्सिप है। ये देख लीजिए आप, ये भी कैसे होती है, यहाँ पे इसके गोल से ये इस तरीके से करछी की तरह गोल बने होते हैं, स्टार्टिंग में सर्कल टाइप का ना, जैसे करछी होती है, तो उस तरीके से बना होता है छोटे छोटे। तो वो क्या करता है, इसको ये अपेंडिक्स के लिए काम आता है, ठीक है। तो जब भी कभी अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना होता है, अपेंडिसेक्टमी होनी होती है, तो इसी को रखते हैं, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है ये। तो इसके बीच में अपेंडिक्स को पकड़ लेते हैं और यहाँ से उसको लॉक कर देते हैं, तब उसका डिसेक्शन करके उसको आराम से बाहर निकाल के रख देते हैं। तो जब ये जो बीच का जो इसका राउंड सा है इसके बीच में वो आ जाती है तो वो क्रश नहीं होती है, ठीक है। अगर ये ऐसा नहीं बना होता और सेम आर्टरी फॉर्सिप से आप करते तो वो क्या हो जाती, क्रश हो जाती। तो ये यहाँ पे क्रश नहीं होती, इसके बीच में वो आ जाती है और तब उसको ये आप होल्ड कर देते हैं, फिर उसका डिसेक्शन करते हुए उसे कट करके टाई करके बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। फिर है आई फॉर्सिप।
तो आई फॉरसिप देख लीजिए, ये कैसी है। ये है, देखिए आई फॉरसिप बहुत माइन्यूट फॉरसिप है। ये इसमें इस तरीके से पतला सा बहुत ही फाइन फॉरसिप होती है ये आगे से, और इस तरीके से मुड़ी होती है आगे से भी, इसमें ऐसे करके मड़ी हुई ताकि ब्लंट हो जाए और ये उसको चोट ना पहुंचाए जहाँ पर भी काम हो रहा है आई पे, ठीक है। तो ये उसके काम होती है, जो लेयर्स होती हैं उसको साइड करने के काम आती हैं, ठीक है, ताकि वो उसमें जो ये लेंस वगैरह यूज़ कर सकें, ठीक है, उसको उठाने के काम में ये आती है। अब यहाँ पे देखिए मिरर सर्जरी फॉरसिप, ये माइक्रो सर्जरी फॉरसिप ये हैं। तो जिस भी माइक्रो सर्जरी होती है उसमें इस तरीके की फॉरसिप्स हैं, जिस भी तरीके का ऑपरेशन करना होता है उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। जैसे ये आई के लिए हो गया, ये कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट हो गया, कोई ब्लड वेसल्स की होती है, कोई कहीं की होती है, माइनर के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। अब हो गया नेजल फॉरसिप। तो नेजल फॉरसिप की भी शेप देखिए उसी तरीके का बना है, नोज़ में इसको डालेंगे और वहाँ पे से कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट है उसको निकालना है, या ड्रेसिंग मटेरियल ब्लड आ रहा है तो वहाँ पे पैकिंग करनी है, तो या उसकी कोई सर्जरी हो रही है तो बोन पकड़ के बाहर निकालनी है जो क्रश कर देते हैं डीएनएस वगैरह में, तो ये उसके काम आती है, ठीक है। अब सेकंड टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट है वो है रिट्रैक्टर। तो ये जो रिट्रैक्टर होता है ये भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि सर्जन क्या करते हैं इसको एक्टिवली सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। किसको? जो एजेज होती हैं, यानी कि जो किनारे होते हैं जहाँ पे उन्होंने कट लगाया होता है, उनको दोनों को जो इंसिजन होता है, इंसिजन के दोनों, जैसे ये इंसिजन लगाया ना, तो ये इंसिजन लगाया तो ये जो दोनों फ्लैप हैं, ये दोनों जो किनारे होते हैं इन दोनों को अलग करते हैं, तब तभी तो बीच वाला पार्ट देख पाएंगे। तो ये जो इंसिजन लगा होता है वुंड में, तो ये क्या करते हैं, दोनों एजेज को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक है, रिट्रैक्टर। तो ये उसको ये, और या फिर आप ये भी कह सकते हैं उसको होल्ड करते हैं बैक के लिए अंडरलाइन ऑर्गन और टिश्यू, सो बॉडी पार्ट अंडर द इंसिजन में भी असिस्ट, ताकि जो भी इंसिजन आपने लगाया है यानी कि सर्जन ने, उसके अंदर वो इजीली काम कर पाए, तो उससे क्या किया जाता है, रिट्रैक्ट किया जाता है, सेपरेट किया जाता है टिश्यूज़ को, ठीक है, स्किन को। और होल्ड द, अब इसका जो पर्पस होता है, क्या होल्ड करना होता है इंसिजन को, जो भी इंसिजन लगाया उसको दोनों को सेपरेट करने के लिए उसको पहले होल्ड कर देंगे, या जो भी वुंड है, घाव है, सर्जन जहाँ पे वर्क कर रहा है उसको सेपरेट करेंगे, ठीक है। यूज़ द होल टिश्यू और ऑर्गन आउट ऑफ द वे ड्यूरिंग सर्जरी। अब जब सर्जरी करते हैं तो इनको क्या करना होता है, टिश्यू को होल्ड करके और या ऑर्गन में उसको अलग जहाँ पे काम करना होता है उस उन टिश्यूज़ को सेपरेट करके बीच वाले पार्ट को, ताकि देख पाए इजीली, उसको यूज़ करना होता है, या फिर उसको होल्ड करना। होल्ड का मतलब उसके नीचे उसको सेपरेट करके रखना होता है, ताकि मेन काम वहाँ पे हो पाए। सम जो न्यू रिट्रैक्टर हैव लाइव अटैच फॉर द बेटर विजिबल, ठीक है। कुछ जो नए रिट्रैक्टर होते हैं वो ज़्यादा विजिबल होते हैं और लाइट अटैच रहते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब इसमें भी टाइप होते हैं इसके, एक तो होता है सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर, जैसे इसके नाम से ही लग रहा है, सेल्फ रिटेनिंग, अपने आप ही रिटेन करता है, अपने आप ही क्या करेगा, वो रिट्रैक्टर का काम करता है, उसमें किसी असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ये क्या करता है, खुद ही उसको रिट्रैक्ट कर लेता है। कैसे करेगा वो अभी हम आगे उसमें देखेंगे। तो ये क्या करता है, टिश्यू को क्या करेगा, ये लॉक, इसमें लॉकिंग सिस्टम होता है, और टिश्यू को होल्ड करने के बाद उसको लॉक कर देते हैं, जिससे कि वो बार बार अंदर टिश्यू नहीं आएंगे, और इसमें कोई असिस्टेंट नहीं चाहिए होता है, तो ये खुद ही उसको लॉक करके साइड को कर देगा। इसको फैलाएंगे उस जगह पे और फिर इसको क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे, लॉक बना होता है, तो जिससे कि ये रिट्रैक्शन का काम करता है। तो ये स्पेशली जब रिप की सर्जरी होती है, इसको सेपरेट करेंगे, उसकी जो रिप्स हैं वहाँ पे इसको स्प्रेड करने के, मतलब दिखाने के काम आएगा। जो भी अगर रिप्स की सर्जरी करेंगे तो उसके ऊपर के पार्ट जहाँ इंसिजन लगा है उसको हटाने के काम आएगा, और जो भी रिप्स हैं उसका ड्यूरिंग द एब्डोमिनल सर्जरी भी ये काम कर सकते हैं। एब्डोमेन में जो भी जैसे इंटेस्टाइन वगैरह बार बार परेशान कर रही है तो वहाँ पे क्या करते हैं, जो ये होते हैं ना स्पंज क्लॉथ वगैरह रख के उसको रिट्रैक्ट किया जाता है, दबा लिया जाता है, जिससे कि बीच में सर्जन आराम से काम कर सके। तो इसमें जो होती है व्हेन द रिक्वायर ऑर्गन इन द लोकेटेड इनसाइड द रिप केज, और जो भी रिप केज के अंदर ऑर्गन होते हैं, जो भी उसको मतलब हो सकता है सर्जरी में डिस्टर्ब कर रहे हो, तो आवश्यकता अनुसार उसको सेपरेट किया जाता है, ठीक है। अब हैंड हेल्ड रिट्रैक्टर, और एक ऐसा रिट्रैक्टर होते हैं जिसको हाथों के द्वारा पकड़ के रखा जाता है ड्यूरिंग सर्जरी, तो वो इसमें असिस्टेंट की ज़रूरत होती है, जो उसको क्या करता है, पकड़ के रखता है उसको एक साइड से, वन हैंड मतलब हैंड साइड से, और उसको एडजस्ट करके पोजीशन उसकी देता है, दोनों साइड से उसको होल्ड करके रखता है, ताकि जहाँ पे भी जो भी सर्जरी एरिया है, जहाँ ऑपरेटिव पार्ट है, वो करेक्टली उसको दिख जाए सर्जन को, और वो उसको क्या कर सके,
यूज़ कर सके उसको और विजिबल हो पाए, तो वो उसकी क्या कर पाए, सर्जरी कर पाए। तो मैक्सिमम एक्सपोजर किया जाता है इसमें, जितना भी वो अपने हैंड के थ्रू उसका मैक्सिमम और क्लियर उसका एरिया को दिखाने की असिस्टेंट कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जो ये वाले होते हैं हैंड, ये जो हैंड हेल्ड डिटेक्टर भी दो तरीके के होते हैं, एक तो शार्प होता है और एक ब्लंट डिटेक्टर होता है। तो जो शार्प डिटेक्टर होते हैं ये बेटर होते हैं प्रोवाइडिंग सिक्योर ग्राफ, मतलब ग्रिप की तो इनकी सिक्योर ग्रिप इनकी अच्छी होती है, और ये जो स्किन होती है उसको अच्छी से बैक करके होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। मसल्स को, फेशिया को, टेंडन को, स्किन को, पेरियोस्टियम को, पेरियोस्टिनम जब बोन की सर्जरी होती है तो उसको भी ये अलग कर सकते हैं। बट ये क्या करते हैं, डैमेज भी कर सकते हैं, किसको, ब्लड वेसल्स को, नर्व को, और पेरिटोनियम ग्लैंड वगैरह, सिस्ट को, क्योंकि ये कैसे होते हैं, शार्प होते हैं, ठीक है। फिर हो गया ब्लंट। तो ये जो होते हैं ये वाले जो जब कभी कोई सर्जरी करनी होती है, आइट्रोजेनिक जो चोट होती है, यानी कि जो ड्यूरिंग प्रोसीजर लगी होती है, सर्जरी के समय लगी होती है या बीमारी के टाइम में हो चुकी होती है, तो उसके एग्जामिन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और इसमें क्या होता है, ये ब्लंट होते हैं, तो ये कोई भी जो इंजरी नहीं करते हैं किसी भी सॉफ्ट टिश्यू को या कोई भी टिश्यूज़ को, और ये क्या करते हैं, डिटेक्टर और अंडरलाइन टिश्यू, उसको ये जब अंडरलाइन टिश्यू को डिटेक्ट किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, तो इसमें ब्लंट है ना, नाम से ब्लंट लग रहा है, तो उनमें इंजरी होने का टेंशन नहीं होता। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप के डिटेक्टर आप देख सकते हैं। ये हो गया लॉन्ग डिटेक्टर, ये देखिए लॉन्ग डिटेक्टर है, ये इस तरीके से इसको यहाँ पे होल्ड करते हैं और इससे डिटेक्ट करते हैं। तो ये लंग वगैरह की जब सर्जरी होती है उस समय भी इसका काम आता है, तो इस तरीके का इसका शेप बना होता है। और ये जो लंग डिटेक्टर कहते हैं इसको, ये यहाँ से आप पकड़ सकते हैं, तो लंग की सर्जरी करने में ये काम आता है। शेप भी इसका इसी तरीके से बना है। फिर है एब्डोमिनल डिटेक्टर। तो एब्डोमिनल डिटेक्टर ये देखिए आप, ये बना हुआ है एब्डोमिनल, ये इसको सेल्फ रिटर्निंग, एब्डोमिनल सेल्फ रिटर्निंग डिटेक्टर भी कहते हैं। तो ये यहाँ पे को इसमें सिस्टम होता है कि आप इसको जितना चाहे उतना फैला सकते हैं। तो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होती है उतना, पहले तो आप इसको बंद करके अंदर डालेंगे, तब इसको आप ओपन करेंगे, और ओपन करने में जितना आपको यहाँ पे चौड़ा होता जाएगा, तो मतलब ये पार्ट फैल रहा है, और फिर उसको यहाँ पे को लॉक हो जाएगा ये। तो इसको सेल्फ एब्डोमिनल डिटेक्टर भी और सेल्फ रिटर्निंग डिटेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। फिर है स्किन डिटेक्टर। तो स्किन डिटेक्टर में ये देखिए, इसमें ये टीथ, ये बने हुए टीथ बने ना इस तरीके से, जैसे हैंड बने होते हैं, फिंगर बने होते हैं। इसको वन वे होता है, टू भी होता है, दो का भी होता है, और वन का भी होता है, हुक्स टाइप का भी होता है, एक का भी, टू वे भी होता है और वन वे भी होता है। तो ये भी स्किन को सेपरेट करने में काम आता है जब स्किन की सर्जरी की जाती है। स्किन के सुपरफिशियली कुछ वेन वगैरह की सर्जरी करते हैं या शंट बनाते हैं, है ना, तब फिस्चुला बनता है, एवी फिस्चुला, तब भी ये काम आता है। फिर है आई डिटेक्ट, जो आईलिड डिटेक्टर हो गया। तो आईलिड डिटेक्टर में क्या करते हैं, इसको यहाँ पे से इसका क्लॉक ओपन करने का और क्लॉक लॉक करने का सिस्टम है। तो जितना भी आपको डिटेक्ट करना उतना डिटेक्ट करेंगे, आईलिड इससे क्या हो जाएंगी, डिटेक्ट हो जाएंगी, तब आराम से आप काम कर सकते हैं, असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्काल्प डिटेक्टर में ये देखिए, स्काल्प डिटेक्टर में भी इस तरीके से ये इसमें ये बने होते हैं और कांटे टाइप के, और यहाँ से आप इसको ओपन करते हैं, जितना आपको ओपन करना उतना आप इसको ओपन खोलते हैं और फिर इसको लॉक कर देते हैं। तो ये हो गया स्काल्प डिटेक्टर, ठीक है। फिर हो गया पिन डिटेक्टर। तो ये पिन की तरह होते हैं, ये देखिए पिन की तरह होता है, दोनों साइड में इसमें चेन लगी होती है। तो इस तरीके से आप इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और ये जो होता है ये वाला, ये जैसे स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करते हैं उस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है, जैसे बोन वाली सर्जरी में ज़्यादा इसका यूज़ हो जाता है, ठीक है। और ये हो गया आपका आर्टेरियल डिटेक्टर, ठीक है। ये देखिए, ये हो गया इसका आर्टेरियल डिटेक्टर, राउंड सा होता है, और इसको आप डिटेक्ट करने के लिए काम करते हैं कोई भी ऑपरेशन के समय में। वजाइना डिटेक्टर में ये देखिए, इसका शेप बना हुआ है इस तरीके से, और ये वजाइना में डाल के आप क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, और जैसे भी जितना भी आपको विजिबल हो जाए उतना आप इसको कर सकते हैं डिटेक्ट। फिर है थायराइड डिटेक्टर। थायराइड डिटेक्टर देखिए इस तरीके से नेक का शेप में होता है, और आपको जितना चाहिए आप उसको उतना ओपन कर सकते हैं थायराइड ग्लैंड की सर्जरी के समय में, ठीक है। अब उसके बाद है नर्व रूट डिटेक्टर। तो ये जो नर्व रूट डिटेक्टर, ये देखिए इस तरीके से होता है, पतले फाइन होते हैं, ये हुक टाइप के बने होते हैं, और इससे आपको जब नर्व की सर्जरी करनी होती है तो इसी से आप डिटेक्ट करते हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और जो
बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो इसमें अपलोड हो उससे आपको बेनिफिट हो और उसका नोटिफिकेशन आपको अपना आप ही मिल पाए। गुड बाय, टेक केयर।